नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो जनाणम। जय बोलिए विश्वबंधु भगवान महावीर स्वामी की जय। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज की जय। धर्म स्नेह बंधुओं, श्रवण संस्कृति के शार्दुल अध्यात्म बगिया के सुख संत श्रोमणी आचार्य कुंद कुंद मूल परंपरा के एक ऐसे अद्भुत नक्षत्र हैं जिन्होंने श्रमणों को जीने के लिए वरदान दिया है। और जिस संस्कृति में श्रमण सुरक्षित हैं वहाँ की श्रावक समाज भी जीवित रहती है। दोनों का संतुलन बनाने के लिए प्रवचन सार में बहुत अच्छी बात कही है। और भाव पाहुड़ में भी वह कहते हैं निश्चय नैसे, मोह खोह विहीनो परिणामो अपनोहु धम्मो। मोह और क्षोभ से रहित आत्मा के परिणाम को धर्म कहते हैं। मोह और क्षोभ जब तक आत्मा के भीतर रहता है तब तक यह जीव अपने आत्म कल्याण के अभियान को छेड़ने में पिछली पंक्ति में खड़ा पाया जाता है। आप सभी को महावीर की तरह पहली पंक्ति में खड़े होने की आदत डालना होगी। इसलिए मन के भीतर छोटी वस्तुओं को लेकर जो मन रुग्ण हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है, बीमार हो जाता है, उन चीजों के पाने के लिए तो हमें अपने मन को उन तरफ से डाइवर्स लेने की जरूरत है। कभी चीजें किसी की हुई नहीं। जब आदमी के लिए पीलिया ज्वर हो जाता है, जॉइंटिस, तो उसके लिए सारी चीज पीली पीली दिखलाई पड़ने लग जाती है। मिथ्यांत के उदय में भी यही होता है। जब मिथ्यांत का उदय होता है तो आदमी का विपरीत श्रद्धान होने के कारण से शरीर को आत्मा मान लेता है। और थोड़ी सी भी वस्तुओं की बीच में ब्रेक हो गई, कमी हो गई तो मन क्षुभित हो गया। छोटी बातों में आप कहते आज मेरा मन ठीक नहीं है। ठीक ना होने का क्या कारण है कि आज आपके अनुकूल सुबह से कोई भी काम नहीं हो पा रहा है और बस इसलिए आपका मन आज दुखी है। आपने वस्तुओं के संग्रह के एक ब्यौरेवार लिस्ट चेकआउट की थी। सुबह से आप चल रहे हैं, मध्याह्न हो गया, 2 बज गया, लेकिन सुबह से एक भी काम जब नहीं हो पाता है तो मित्र के मिलने पर कहते आज मित्र मेरा मन ठीक नहीं है। रात घर पहुंचने पर पत्नी से कहते हैं आज तो मेरा सारा दिन 0 हो गया, करूं क्या? तुम्हारी फरमाइशें हैं, मेरे पास कोई साधन नहीं है। तब वो कहती नहीं, आप अपनी सोच को बदलिए। ये पुद्गल की पर्यायें उपजती हैं और नष्ट होती हैं, ये कभी किसी की होती नहीं। जो साधन आपके पास हैं उन्हीं में जीने की आदत डालिए। आप व्यर्थ वस्तुओं के प्रति मोह रखते हैं और साधनों के उपस्थित न होने के कारण से आप दुखी हैं। मोह खोह बीणो परिणाम पुनः धम्मो। मोह और क्षोभ से रहित आत्मा के परिणाम को हमारे आचार्य कुंद कुंद भगवान ने धर्म कहा है। उस आदमी के समझ में आता सच तो कह रही है ये। कहती और सुन। क्या सुने? धर्म सम्यक तो मात्र आत्मा, सम्यक मई आत्मा ही धर्म है। ठीक श्रद्धान जमाइए। सम्यक का मतलब है सोचने का नजरिया बिल्कुल ठीक करके चलो। नजरिया जब सुबह से शाम तक ठीक रहेगा तो रात बिल्कुल आपकी स्वप्न अभी ठीक ठीक गुजर जाएगी। दिन में जो परेशान है वो रात को परेशान होता है,
क्योंकि मोह के कारण परिणाम क्षुभित होते हैं। जब परिणाम क्षुभित होते हैं तो सम्यक दर्शन में चल मल अगाड़ दोष आ जाता है और व्यक्ति पीछे चला जाता है। श्रवण संस्कृति के सम्राट आचार्य समंतभद्र स्वामी श्रावकों के लिए उपदेश देते हुए कहते हैं, देश्यामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम। देश्यामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुखतः सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे। कितनी सुंदर बात कहते हैं, जो प्राणियों को चतुर्गति रूप संसार के दुखों से उद्धार कर स्वर्ग आदि उत्तम सुख में रखता है, उस संसार के दुखों का नाश करने वाला समीचीन धर्म को मैं कहता हूं। उस समीचीन धर्म को मैं कहूंगा। कौन सा वो समीचीन धर्म? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदीय प्रत्यनिकानि भवन्ति भव पद्धति। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के लिए धर्मेश्वरा, धर्म के जो ईश्वर हैं, गणधर तीर्थंकर, ऐसे लोगों ने कहा है कि यह धर्म हमारी आत्मा का उत्थान करने वाला है। लेकिन श्रीमान, ये धर्म कैसे होगा? रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। जब तक अपने लक्ष्य का श्रद्धा नहीं होगा तब तक आप उस चीज को पा नहीं सकते हो। एक व्यक्ति के लिए दवाई का श्रद्धान है, लेकिन दवाई की मात्रा का श्रद्धान नहीं है, तो भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है। दवाई का ज्ञान है तो भी एक से काम नहीं होता। दवाई का ज्ञान भी हो, दवाई का श्रद्धान भी हो, दवाई का आचरण भी हो, तब मर्ज लेने पर दूर होता है। हमारे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज कहते हैं, धम्मो शुद्ध से चिट्टई, धर्म पवित्र मन में ठहरता है, गंदे पार्थ में धर्म नहीं ठहरता है। एक सम्राट ने एक फकीर को आमंत्रण दिया। फकीर ने अनेक बार सम्राट से इनकार किया कि मैं आपके राजभवन नहीं पधार सकता हूं। लेकिन जब अनेक सा फकीर के लिए राजा ने निमंत्रण दिया तो फकीर को वहां से गुजरना ही पड़ा। फकीर राजभवन में पहुंचा, हम जैसा नहीं पर फकीर था। वो हाथ में कटोरा लेकर के गया हुआ था। राजा ने भोजन के वक्त कहा तो उसने कहा अपने कटोरे में ही भोजन करूंगा। जैसे कटोरा आगे बढ़ाया और राजा ने खीर का चम्मच पीछे खींच लिया। फकीर खड़ा हुआ और राजभवन से बाहर निकल गया। सम्राट विचलित होगा कि क्या हो गया। फकीर के पीछे दौड़ा, बोले संत जी, मैंने आपको निमंत्रण दिया था, पधारे हैं और आपने भोजन नहीं लिया। संत ने कहा कि मैंने कटोरा आगे बढ़ाया था और आपने खीर नहीं डाली। सम्राट ने कहा कि कटोरा गंदा था, मैला था, मलिन था, इसलिए मैंने खीर नहीं डाली। फकीर कहता है, सम्राट तुम्हारा मन गंदा है। जैसा कटोरा गंदा था, आपने खीर नहीं डाली उसमें, उसी प्रकार तुम्हारा मन गंदा है, इसलिए धर्म का वास तुम्हारे भीतर रह नहीं सकता है। सम्राट की आंखें खुल गईं कि क्या कह गया फकीर। शेरनी का दूध स्वर्ण के पात्र में ही ठहर सकता है, धर्म तामसी लोगों के भीतर नहीं ठहर सकता है। धर्म सात्विक भावना वाले व्यक्तियों के भीतर ही ठहर सकता है। धर्म का थोड़ा सा भी आचरण महान कष्टों से, महान भय से बचाने वाला होता है। राजा की दोनों आंखें खुल गई। फकीर चला आया और अपने विपिन के अंदर पुनः ध्यान को बैठ गया और गीत गा रहा है,
चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है। मनुष्य को अपनी जिंदगी में अच्छा अमल करना चाहिए। अच्छे अमल से ही जिंदगी का डेवलपमेंट, विकास, उन्नति होती है। अमल से जिंदगी बनती, जन्नत भी जहन्नम भी, स्वर्ग और मोक्ष जो भी बनता है अमल के माध्यम से बनता है। और हमारा चारित्र की ओर बहुत बढ़िया रुझान होना चाहिए। हमारे आचार्य शुभचंद्र मुनिराज कहते हैं, धर्मो गुरुश्च मित्रम च, धर्मो गुरुश्च मित्रम च, धर्म स्वामी च बांधवः, अनाथ वत्सलः सोयम सत्राता कारणम बिना। धर्म ही गुरु अर्थात मार्गदर्शक और मित्र है। धर्म ही गुरु अर्थात मार्गदर्शक और मित्र है। धर्म ही स्वामी अर्थात परम संरक्षक और बंधु यानी हितैषी है। धर्म ही अनाथ वत्सल अर्थात असहाय प्राणियों से प्रीति करने वाला तथा निस्वार्थ भाव से सर्व कष्टों से बचाने वाला, रक्षा करने वाला है। महानुभाव, धर्म से धरती पर कोई बड़ी चीज नहीं है। धर्म मरने के बाद भी साथ जाता है। दौलत मरने के बाद ही रह जाती है, शरीर शमशान तक रह जाता है, लेकिन धर्म परलोक तक साथ चला जाता है। धर्मो गुरुश्च मित्रम च, धर्मी हमारा गुरु है और धर्मी हमारा मित्र है। ऐसा विश्वास जमाइए, जिस दिन आपका विश्वास जम जाएगा हृदय के अंदर, उसी दिन धर्म की शरण में आप पहुंच जाएंगे। धम्मम शरणम गच्छामि, मैं धर्म की शरण में जाता हूं। आज तो आदमी मिथ्यात की ओर भाग रहा है। मिर्जापुरी आपका श्रद्धान है, अलीगढ़ के ताले की तरह मजबूत होना चाहिए था आपके विचारों को। धर्म हमारे लिए कितना सहयोगी काम करता है, हमारा गुरु के समान दिशा बोध करता है, मित्र के बतौर काम करता है, स्वामी की तरह रक्षण करता है, हमारा बंधु है, अनाथ वत्सल के लिए सहयोगी है, निस्वार्थ भाव से कष्टों को बचाने वाला है। तो श्रद्धान कैसा होना चाहिए? बहुत श्रेष्ठ श्रद्धान होना चाहिए। अगर कुत्ते का भी धर्म की ओर श्रद्धान बढ़ जाता है तो कुत्ता भी देव बन जाता है। स्वापि देवोपि देवा स्वा, स्वापि देवोपि देवः स्वा, जायते धर्म किल विषात्, कापि नाम भवे दन्या, संपद धर्म शरीर नाम। रत्न कर्णक श्राव का चार में कहते हैं, धर्म से कुत्ता भी देव हो जाता है। जिसके जीवन में सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति दृढ़ आस्था, विश्वास, प्रतीति जम जाती है, ऐसे वो कुत्ता भी देव हो जाता है। और अधर्म के कारण स्वर्ग में रहने वाला देव भी कुत्ता हो जाता है, डॉग हो जाता है। तो क्या संसारी प्राणियों को धर्म से अन्य कोई दूसरी विभूति होगी? नहीं होगी। तो ऐसा होने पर बुद्धिमानों को धर्म की ही शरण लेना चाहिए। धर्म स्नेह बंधुओं, एक बात आपसे आज शेयर करना चाहता हूं। आज से 1800 साल पहले आचार्य समंत भद्र स्वामी होंगे और उन्होंने हमें कितनी बड़ी बात कही कि धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव हो जाता है और अधर्म के प्रभाव से देव भी कुत्ता हो जाता है। कुत्ते को क्या बोलते हैं आप? डॉग, DOG, है ना? और गार्ड को क्या बोलते हैं? देव, GOD। आप DOG और उल्टा करें तो GOD।
इसका मतलब आचार्य समंतरात्म स्वामी के लिए संस्कृत का नॉलेज था, इस बात को सिद्ध करते हैं ये शब्द। आप सोचते कि इंग्लिश लंदन से मैं लेके आया हूं। इंग्लिश हजारों हजारों साल पुरानी 700 लघु भाषाएं थीं, तीर्थंकरों की वाणी से निश्रित। आप सोचते हैं उनके संस्थापक आप हैं, लेकिन तीर्थंकरों ने इन सब चीजों के लिए हमें प्रस्तुत किया है। और मैं समंतरात्म स्वामी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आदमियों को सोचने के लिए वक्त दिया कि धर्म के प्रभाव से कुत्ते से देव हो सकते हैं, अधर्म के प्रभाव से देव से कुत्ता हो सकता है, डॉग गॉड हो सकता है, गॉड डॉग हो सकता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, थेबम थेबम धम्मम करई। अरे भाई, थोड़ा थोड़ा ही धर्म कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं। थेबम थेबम, थोड़ा थोड़ा धम्मम करई, जई तब बहुम न सक्या। ज्यादा की हैसियत नहीं तो कौन आपका गला पकड़ता है कि हाथ पकड़ते चलिए, करना ही पड़ेगा, पर्यूषण आ रहे हैं कल सुबह से। पेच्छई महानदियों बिंदु ही समुद्र भूया दो। क्या नदियों को नहीं देखा आपने? यदि बहुत धर्म नहीं कर सकते तो थोड़ा थोड़ा करो। महानदियों को तो देखो, बूंद बूंद से समुद्र बन जाता है। कितनी नदियां समुद्र में आकर गिरती हैं, पर बूंद बूंद से समुद्र बनता है। इसलिए छोटे छोटे नियमों के माध्यम से भी अपनी जिंदगी को संवारने का पुरुषार्थ आप सबको स्वयं करना है। तीर्थंकरों ने अपने आप को संभाला तो तीर्थ के नायक हो गए। मैं संभाल रहा हूं तो मैं भी उसी पथ पर चल के उनका अमल करूंगा। आपको भी तो करना है। क्या आप महावीर की संतान नहीं हैं? महावीर की संतान श्योर हैं, लेकिन आपका मन छोटी छोटी सांसारिक वस्तुओं के प्रति फंसा पड़ा हुआ है, और सुबह से शाम तक आपका मन क्षुभित रहता है। कभी कभी आप हंसते हुए पाए जाते हैं तो आर्टिफिशियल हंसी लगती है। कई बार नाक पर रुमाल रख के हंस लेते हैं। बच्चे के माफिक खुले आकाश में हंसने की आदत, उन्मुक्त हंसी जिसको बोलते हैं, वो आपके जीवन में कब आएगी? आएगी भी क्या? वो घड़ी उन्मुक्त हंसी हंस सके? देखिए, आचार्य सोमदेव त्रिवर्णिकाचार में लिखते हैं, न्यायेन पालयेत राज्यम। न्यायेन पालयेत राज्यम, राजा पालयति स्फुटम, यह स प्राप्नोति धर्मिष्ठः सदा राज मनागतम। जो न्याय नीति से राज्य का संचालन और प्रजा का पालन करता है, वह धर्मात्मा राजा अपने राज्य के अलावा और भी अधिक राज्य को प्राप्त करता है। कितना स्वच्छ चिंतन आचार्यों ने हमें प्रस्तुत कर दिया है। जो न्याय नीति से राजकाज का संचालन, प्रजा का पालन, वह धर्मात्मा राजा अपने राज्य के अलावा अन्य भी अधिक राज्य को प्राप्त कर लेता है। हमें क्या प्राप्त करना है? हमें क्या प्राप्त करना है? बस अपने स्वभाव को प्राप्त करना है। आदमी स्वभाव से बहुत दूर हो जाता है, तभी दुखी हुआ करता है। हमें दुख से बचने के लिए अपने स्वभाव में आने की कोशिश करना है। स्वाधीनता, सरलता, समता स्वभाव। हमारी स्वाधीनता कहाँ गई? पराधीन सपने सुख माही। दूसरे पर डिपेंड होने के कारण जिंदगी में कभी सुखी नजर नहीं आया। 20 वर्ष पहले दुखी नजर आते थे आप, आज भी दुखी नजर आते हैं। भाई कभी तो मुस्कुराया करो। अरे गुरुदेव क्या करूं, आपका तो बहुत अच्छा पथ मिल गया,
हम संसारी तो कीचड़ में फंसे हुए हैं। तो बाहर आने के लिए तो मैं आपसे निर्देश कर रहा हूँ, हाथ पकड़ रहा हूँ, आओ भव्यात्मन। लेकिन आपका मोह ही उन चीजों में फंसा हुआ है जो छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे हैं। तो आप दुख को स्वयं आहूत कर रहे हैं। जो आदमी स्वयं दुख को आहूत करेगा वही दुखी रहेगा, और जो दुख से बचना चाहेगा वो आदमी बच भी सकता है। एक जंगल में बहुत सारे बंदर रहते थे। एक दिन की बात है, एक बंदर को बड़ी भूख लग रही थी और छलांगे भरता भरता दाने की तलाश में था। संयोग से उसके लिए वृक्ष के नजदीक कोटर में रखा हुआ घड़ा दिखाई दे गया। उसका मन बांसों उछल गया कि अब तो मेरी भूख पूरी हो जाएगी। जैसे ही वृक्ष की कोटर के पास गया, हाथ डाला घड़े के अंदर और हाथ उसका फंस गया। उसे लगा इसमें भूत है, भूत ने जब पकड़ लिया और चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, भूत भूत भूत। और बड़ी जोर से दहाड़ मारी। दहाड़ मारते उसके बहुत सारे बड़े बड़े बंदर जो पारिवारिक लोग थे सारे इकट्ठे हो गए। उसमें एक समझदार बूढ़ा बंदर था। उसने क्या किया, उसने कहा हाथ ढीला कर। हाथ ढीला किया, चना छूट गए और हाथ बाहर आ गया। अरे बावले बच्चे, भूत नहीं था, तू नहीं भूत पकड़ रखा था। मोह के कारण चने को पकड़ लिया, घड़े का मुंह छोटा और फंस गया। तू घबरा गया। देखो मैं आपसे कहता हूं, वो बूढ़ा बंदर नहीं आता तो दहशत में वो जवान बंदर मर जाता। हमारे वृद्ध आचार्य जब हमको समझाते हैं कि मूर्छा कम कर ले, उम्र गुजर रही, कितनी झुर्रियां तेरे चेहरे पर हैं, 63 प्रकार की झुर्रियां। ये झुर्रियों का वक्त थोड़ी है, ये तो आनंद का वक्त है, प्रसन्नता का वक्त है, धर्माचरण का वक्त है। धर्म करना है तो जवानी में कर ले, बुढ़ापे में सिर रख के रोना पड़ेगा, समझ। और उस जवान बंदर को समझ में आ गई। उसने कहा कभी अब घड़े में हाथ नहीं डालूंगा दादा। अरे तुम भी समझ लो प्रिय भक्तों, घड़े में हाथ डाल रहे हो, आग में हाथ दे रहे हो। स्वयं आग में हाथ देने वाला कहां बच सकता है, मुझे समझ में नहीं आता है। थेबम थेबम धम्मे करी, थोड़ा थोड़ा ही धर्म कर डालो। यदि नहीं करोगे तो कब क्या करोगे, क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं आपसे पुनः कहना चाहता हूं, समेन नीतिर विनीन विद्या, समेन नीतिर विनीन विद्या, सोचेन कीर्तिस तपसा सपरिया, बिना नरत्वे न धर्म सिद्धि, प्रजायते जातु जनस पंथा। शांति के बिना नीति नहीं होती, शांति के बिना नीति नहीं होती, विनय के बिना विद्या नहीं होती, शौच के बिना कीर्ति नहीं होती, तप के बिना पूजा नहीं होती, और मनुष्य पर्याय के बिना कभी धर्म की वृद्धि नहीं होती। यही मनुष्य का मार्ग है। शांति के बिना कोई नीति फॉलो नहीं कर सकते, विनय के बिना कोई विद्या को प्राप्त नहीं कर सकता है, विचारों की सुचिता अथवा अलौल भाव के बिना संसार में कोई कीर्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है, और तप के बिना कोई पूजा नहीं कर सकता है। तपस्वी आदमी ही भगवान की पूजा कर सकता है। महानुभाव, हर आदमी को अपना कर्तव्य पथ अपनाना चाहिए। जो आदमी अपने कर्तव्य को भूल जाता है वो संसार में भटकता ही रहता है, भटकता ही रहता है। हम आपकी भटकन से बचाने के लिए अंत में 2 पंक्तियां सूत्र रूप में दे करके जाना चाहता हूँ। अन्न दान समम दानम, अन्न दान समम दानम, समता सदृशम तपः, वीतराग समो देवो, नास्ति धर्मो दया समः।
अन्नदान समम दानम, अन्न दान के समान कोई दान नहीं है। और समता सादृशम तपः, और समता के समान धरती पर कोई तपस्या नहीं है। वीतराग समो देवो, और वीतराग देव के समान कोई और समता नहीं है। नास्ति धर्मो दया समा, और दया के समान धरती पर कोई धर्म नहीं है। इसलिए मैं अंत में पुनः आपसे एक बार कहना चाहता हूँ, धम्मस्य मूलम दया, धर्म का मूल दया है। जिन्होंने अपने जीवन में दया को अपना लिया है, वो भव्य आत्माएं आज अपना कल्याण करने में सबसे अग्रणीय हैं। हम यदि पीछे रह जाते हैं तो किसकी भूल है? हमारी अपनी भूल नहीं है, भूल आपकी अपनी ही होगी। वह यह सुलभा धर्म वक्तारो पुस्तक यथा पुस्तक वाचिका, ये कुर्वन्ति स्वयं धर्मम ब्रलास्ते महीतले। धरती पर अनेक प्रकार के लोग आपको मिल जाएंगे, पुस्तक को बांचने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन धर्म ब्रला महीतले, धर्म का आचरण करने वाले धरती पर बहुत ही बिरले लोग हैं, बहुत ही थोड़े लोग हैं। कितने लोग अंगुलियों पर भी गिनती कर लो। यूं कहिए खद्दोत जुगनू के समान, एक दो ही जुगनू दिखती है जैसे आज। ऐसे अच्छे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। पर्युषण पर्व का प्रारंभ होने जा रहा है। मेरा आपसे बहुत ही मार्दव भाव से कहना है कि उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सौ, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, इन 10 धर्मों का आचरण अच्छी तरह से कर लीजिए। जो इन 10 धर्मों का आचरण करता है वह स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ते हुए मोक्ष को उपलब्ध कर लेता है। महाकवि कालिदास कुमार संभव में एक बात कह गए, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म का साधन शरीर है। अगर शरीर स्वस्थ रहता है तो आपका जीवन निश्चित रूप से धर्म के मार्ग पर चलने वाला हो जाएगा। धर्म का साधन कौन है? शरीर है। शरीर साधन है, साध नहीं है। शरीर साधन है, साध नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म का साधन शरीर है। इस शरीर को स्वस्थ रखिए। भागवत के अंदर एक कीमती बात और कही गई है, भिक्षो धर्मः समो हिंसा, तपः ईक्षा बनौ कसः, ग्रहिणो भूत रक्षेज्य, दुजस्याचारी सेवनम। भारतीय संस्कृति में आश्रमों की व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। तो उसमें कहते हैं प्रमुख रूप से कि सन्यासी का प्रमुख धर्म है शांति और अहिंसा। सन्यासी को सब चीजों को छोड़ करके शांति, ओम शांति, ओम शांति, केवल शांति की तलाश। और उस सन्यासी का सोच रहता है मेरे से कोई छोटी भी हिंसा ना हो जाए, किसी के प्राणों का मेरे मार्फत नुकसान ना हो जाए। इसलिए सन्यासी हमेशा शांति और अहिंसा का अमल करता है। वानप्रस्थी का धर्म है तपस्या और भगवत भाव। जो वानप्रस्थ होता है
वह अपने जीवन के 50 वर्ष बाद, सपोज 100 वर्ष की जिंदगी है तो 25-25 के 4 चैप्टर बना लीजिए। 25 साल का उसका ब्रह्मचर्य, 25 साल का गृहस्थ, 25 साल का वानप्रस्थ और 25 संन्यास आश्रम के 4 चैप्टर कर लिए। तो उसका लास्ट चैप्टर है सन्यासी का, इसलिए शांति और अहिंसा की गहरी बात करता है ना। आप लोगों का भी सन्यास की ओर रुझान पर्यूषण के बाद बढ़ेगा कि पहले बढ़ सकेगा? पर्यूषण के बीच ही यदि वैराग का भाव आ गया तो शांति और अहिंसा के पथ पर आप चल पड़ेंगे। वानप्रस्थी तपस्या और भगवत भाव में डूबा रहता है। गृहस्थ व्यक्ति जीव रक्षा और भगवान की पूजा, गुरु पूजा में रहता है। और जो अंतिम ब्रह्मचर्य आश्रम है वह तो गुरुओं की सेवा में रहने वाला ही व्रत है। सेवा अर्थात भैया व्रत, सेवा अर्थात विनय, अर्थात मोक्ष का द्वार। ब्रह्मचर्य आश्रम में केवल गुरु भक्ति दर्शाई गई है, समर्पण, गुरु सेवा। सेवा से तो मेवा मिलती है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। अब दोनों हाथ फैला दो, कुछ भी ना मिले और आप गुरु के प्रति श्रद्धा रहो, आपका पूरा कटोरा भर जाएगा। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। जो आदमी बहुत पवित्र भाव से सब चीजों से विरक्त हो जाता है वह व्यक्ति अपने आत्म धर्म को उपलब्ध हो जाता है। हम आपके जीवन को महानता की ओर ले जाने के लिए पुनः आशीर्वाद देना चाहते हैं। आप सोचेंगे बार बार आशीर्वाद मिल रहा है, आपको देने का भाव इसलिए कर जाता है कि आप कमजोर हैं। और कमजोर के लिए माता बार बार समझाती कि मेरा कमजोर बच्चा है, कहीं रह ना जाए, फेल ना हो जाए। बार बार वह स्कूल तक साथ जाती है, एग्जाम के समय वहीं बैठ जाती है। वैसे मुझे भी करुणा आ जाती है कि आप इतने कमजोर हैं धर्म के क्षेत्र में कि कहने के बाद भी अमल की जिंदगी जीने से दूर खड़े रहते हैं। इसलिए पुनः पुनः जैसे आचार्य कुंद समय सार में भावना ग्रंथ की तरह आत्मा और शरीर के विज्ञान को बतलाते रहते हैं, वैसे वैसे मैं आपके लिए चाहता हूँ आपका मोह संसार से छूटे और आपका भीतर क्षोभ, बात बात में दुखी होते हैं, इन सब चीजों को छोड़ करके जैसा प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए। आप देखो एक दिन में आपकी जिंदगी पलट जाएगी। जैसा प्रभु राखे वैसे आप गुजारिए और सब कुछ छोड़ दीजिए प्रभु के नाम पर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ और अंत में आपको आशीर्वाद के साथ कहता हूँ, दया धर्म से बड़ा धरती पर कोई धर्म नहीं है, उसका अमल कीजिए और हमारे माध्यम से किसी छोटी से भी प्राणी के लिए जरा सा भी तकलीफ कष्ट ना हो, ऐसी भावना रखते हुए प्रति समय धरती पर चलते रहिए।